दोस्तों, भारत के लिए चीन से काफी बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर चीन ने अपना सबसे बड़ा खजाना अब भारत के हाथ में सौंपना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर यह है कि अब चीन से भारत के अंदर रेयर अर्थ मैग्नेट्स बड़ी मात्रा में आएगा, क्योंकि चीन ने भारतीय कंपनियों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें, रेयर अर्थ मैग्नेट्स का इस्तेमाल आज के समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, डिफेंस और जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, सब में बढ़ चढ़ के इसका इस्तेमाल होता है। दूसरी खबर भारत के लिए मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर एआई रेवोल्यूशन की वजह से जो एक दिक्कत थी कि जॉब चली जाएंगी, उसका असर फिलहाल सऊदी अरब और यूएई में नहीं पड़ रहा है। इससे अब हर साल और भी ज्यादा वर्कर्स यहां पर जा सकते हैं, जिससे भारत को मिलने वाले रेमिटेंसेस में अब अच्छा खासा इजाफा होगा। लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और न्यूजीलैंड से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली दोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिसकी वजह से भारत ने कई सारे ऐसे सेक्टर्स को परमिशन दे दी है, जिससे भारत में चिंताएं पैदा हो चुकी हैं। फिलहाल कश्मीरी सेब के किसानों के लिए एक नई चिंता उभर आई है। जानते हैं आज की इस वीडियो में तीनों इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो चीन से आ रही बड़ी खबर यह है कि चीन ने फाइनली रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई चेन भारत के साथ मेंटेन करनी शुरू कर दी है। आज के समय अगर किसी भी दुनिया के देश के पास ये खजाना है, तो शायद आज के समय सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि आपके पास परमाणु हथियार हो या फिर आपके पास बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, वो मैटर नहीं करता जब तक आपके पास टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल नहीं है। और इसीलिए अमेरिका ने चीन पर टैरिफ तो लगाया, लेकिन जैसे ही चीन ने अपने क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई रोक दी, तुरंत अमेरिका की सांसें ऊपर नीचे होनी शुरू हो गई और अमेरिका को मजबूरन चीन से टैरिफ हटाना पड़ा। लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि चीन ने भारतीय कंपनियों और भारत में काम कर रही विदेशी कंपनियों को रेयर अर्थ मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट करने के लाइसेंस शुरू कर दिए हैं। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक चीन के कॉमर्स मंत्रालय की तरफ से एप्लीकेशंस के प्रोसेस को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। पिछले कुछ समय से इन इम्पोर्टेंट कच्चे माल की सप्लाई रुकने की वजह से भारतीय ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बहुत ज्यादा टेंशन में चली गई थी, जो कि अब धीरे धीरे दूर हो रही है। और लाइसेंस पाने वाली कंपनियों में जय उशियन जर्मन ऑटो कंपोनेंट मेकर, कॉन्टिनेंटल एनजी की भारतीय यूनिट्स, महिंद्रा, मारुति सुजुकी के वेंडर्स के साथ साथ होंडा स्कॉट मोटरसाइकिल के सप्लायर्स शामिल हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि यह अभी एक धीमी शुरुआत है, लेकिन प्रोसेस शुरू होना इंडस्ट्री के लिए बड़ी राहत है। और इसकी वजह से, यानी सप्लाई चेन मेंटेन होने की वजह से, ऑटोमोबाइल कंपनीज ने रेट्स इजीली डाउन कर पाएंगे, क्योंकि इस सप्लाई चेन के लिए हमें दूसरे देशों के पास जाना पड़ रहा था, जहां से हमें ये महंगे रेयर अर्थ मैग्नेट्स लेने पड़ रहे थे। और अब समझते हैं कि क्यों जरूरी है ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल डिवाइसेस, डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मोटर्स बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। चीन इस समय दुनिया भर में रेयर अर्थ मैग्नेट्स के प्रोडक्शन और कैपेसिटी मामले में सबसे आगे है। 4 अप्रैल से चीन ने मैग्नेट्स एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा रखी है और इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई। चीन के पास 7 रेयर अर्थ मटेरियल्स की सप्लाई चेन पर रोक लगाई, जिसमें समेरियम, इसके बने हुए चुंबक हाई टेम्परेचर पर आसानी से मोटर में परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाइल, गाइडेड सिस्टम, टर्बाइन, इलेक्ट्रिक मोटर और हड्डी के कैंसर, इन सब के इलाज में इसका भरपूर इस्तेमाल होता है। दूसरा एलिमेंट है गैडोलिनियम। ये परमाणु रिएक्टर और कैटलिस्ट की तरह काम करता है और मेडिकल फील्ड में खासकर एमआरआई, टीवी स्क्रीनिंग, इन सब सेक्टर में इसका इस्तेमाल होता है। तीसरा है टर्बियम। ये टीवी मॉनिटरिंग, स्मार्टफोन स्क्रीन के अंदर जो ग्रीन कलर का कलर आपको कई बार दिखता है, उसमें इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सबमरीन्स के लिए सोनार्स, सेंसर्स और हाई वाईफाई स्पीकर्स में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट एलिमेंट है डिस्प्रोसियम। मैग्नेट की ताकत को ये कई गुना ज्यादा बढ़ाता है और स्पेशली परमाणु सेक्टर्स और कंट्रोल रॉड्स के तौर पर काम करता है। इसके बाद ल्यूटेशियम, स्कैडियम, इट्रियम, ये सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी सप्लाई चेन चीन ने रोक दी थी, जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री डैमेज होने के कगार पर थी। फिलहाल इन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया गया और बहुत सारे रिक्वेस्ट की गई, तब जाकर के चीन ने अपने इस प्रोसेस को शुरू किया है। और इससे सिर्फ भारत को फायदा नहीं, बल्कि कई और देशों के लिए यहाँ पर लाइसेंस खोले जा चुके हैं। बताने की बात यह है कि ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो रेयर मटेरियल्स पर और इनकी माइनिंग पर चीन की हिस्सेदारी लगभग 70% है। चीन 70% प्रोडक्शन करता है और करीब 90% तक पूरा कंट्रोल चीन के हाथ में है। इसीलिए अमेरिका चाहकर के भी इनसे नहीं भिड़ता और कोशिश भी करता है, तब भी अमेरिका फेल हो जाता है, क्योंकि अमेरिका के जितने भी एडवांस फाइटर जेट हैं, चाहे F-35 हो या फिर एडवांस सबमरीन्स, सब में इसका इस्तेमाल होता है। आज अमेरिका की ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और एरोस्पेस इंडस्ट्री चीन के ही इन मटेरियल्स पर टिकी हुई है। अब प्रोडक्शन वाइज बात की जाए तो चीन 69% ऑलमोस्ट 70% प्रोड्यूस करता है, जो कि हर साल 2,70,000 मेट्रिक टन प्रोड्यूस करता है। उसके बाद
अमेरिका 45,000 मेट्रिक टन जो कि ग्लोबल लेवल का 12% है। म्यांमार 31,000 मेट्रिक टन। जी हाँ, ये भारत का पड़ोसी देश और इनके पास बहुत बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ मटेरियल्स मौजूद हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, वियतनाम और भारत आता है 7वें नंबर पर, जहां पर हर साल हम 2,900 मेट्रिक टन ही प्रोड्यूस कर पाते हैं, जो कि ग्लोबल लेवल का 0.7% हिस्सा है। चीन द्वारा भारत के लिए खोली गई सप्लाई चेन पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर सऊदी अरब और यूएई के अंदर एआई से फिलहाल कोई खास असर नहीं पड़ा है, क्योंकि ये कंट्रीज अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एआई बहुत ही कम मामले में इस्तेमाल होती है। मोस्टली आपको फिजिकल वर्कर्स की जरूरत पड़ती है और लेबर वर्क की बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा नीडी है इन कंट्रीज के अंदर। जहां हर साल 5 लाख के आसपास कामगारों की जरूरत पड़ रही थी, अब वो बढ़कर के 15 लाख के आसपास हो जाएगी। यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब अगले 5 सालों में हर साल करीब 3 लाख नई नौकरियां पैदा करेंगे। एक रिसर्च में दोनों देशों के अंदर बढ़ते जॉब मार्केट के अंदर 2030 तक 15 लाख से भी ज्यादा एडिशनल कर्मचारियों की मांग पैदा होगी। ग्लोबल वर्कफोर्स स्टडी के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेज ग्रोथ के बावजूद भी मिडिल ईस्ट के अंदर इसका कोई खास असर नहीं है। और ये भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि भारत से हजारों लाखों की संख्या में वर्कर्स इन देशों के अंदर जाते हैं और इन देशों से मोटी कमाई होती है, जो कि रेमिटेंसेस के रूप में हमारे देश के अंदर आती है। अब इन देशों के अंदर जाकर के हमारे वर्कर्स आखिर क्या काम करेंगे? तो मोस्टली कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक और इकोनॉमिक जोन के अंदर भारी निवेश किया जा रहा है सऊदी अरब की तरफ से, और यहीं पर वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा एआई को लेकर के भी कुछ नए प्रोजेक्ट डेवलप किए जा रहे हैं सऊदी अरब की तरफ से, जहां पर करीब 6,50,000 एडिशनल वर्कर्स की जरूरत पड़ सकती है और इसका काफी बड़ा हिस्सा भारत से जाएगा। बाकी यूएई की बात की जाए तो यूएई के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, रिटेल, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई सर्विसेज के अंदर वर्कर्स की मांग कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और न्यूजीलैंड से सामने निकल के आ रही है, जहां पर न्यूजीलैंड और भारत ने रिसेंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इसी के साथ दोनों देशों के अंदर होने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर अब किसी भी तरीके का शुल्क नहीं लगेगा, या फिर शुल्क लगेगा तो ऑलमोस्ट 99% चीजें भारत के लिए ट्रेड फ्री हो चुकी है। और सेम तरीका न्यूजीलैंड के लिए भी फॉलो होता है, लेकिन इससे भारत के लिए एक दिक्कत पैदा हो चुकी है। भारत ने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को भी थोड़ी बहुत परमिशन देनी शुरू की और इस फैसले से कश्मीर में सेब किसानों को बड़ा झटका लगा है। न्यूजीलैंड के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत वहां से आने वाले सेब पर कस्टम ड्यूटी को 50% से घटाकर के 25% कर दिया गया है। किसानों का कहना है कि ये वादा खिलाफी है। फिलहाल वहां के सेब कारोबारियों का कहना है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से कुछ वादा किया था और वादा पूरा कुछ और तरीके से किया जा रहा है। ये वादा था कि विदेशी सेब आयात पर शुल्क बढ़ाया जाएगा, लेकिन सरकार ने ठीक उल्टा किया है। कश्मीर के सेब किसानों का कहना है कि इस फैसले से उनके सेब मार्केट की बिक्री पर असर पड़ेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ रुक सकती है और उनके सेब पर दिक्कत आएगी। अगर हम डेटा की बात करें तो भारत पहले साल ही 32,500 टन न्यूजीलैंड के सेब को 25% कस्टम ड्यूटी के आयात को अनुमति दे चुका है, जो कि धीरे धीरे बढ़कर के 45,000 टन तक हो जाएगी। अब डेफिनेटली चिंता के विषय है। अब देखते हैं कि सरकार इसका समाधान किस तरीके से निकालती है, या फिर सरकार का इस पर क्या स्टेटमेंट आता है। नेक्स्ट वीडियो में कवर जरूर करेंगे। बाकी क्या कुछ कहना है तीनों अपडेट्स पर कमेंट्स में जरूर लिखिए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।